Assalamualaikum, hello everyone. In today's video, we will deep discuss into file system management. We will explore how file system directories work, what file control block FCB is the rule of data blocks, and understand these concepts through a detailed example. और इसके साथ हम डिस्कस करेंगे data structure और logical structure को that helps a file system function efficiency. So let's get started. File system क्या है? A file system manage how data is stored and retrieval on a computer. कि कंप्यूटर पर डाटा को किस तरह से स्टोर और रिट्रीव किया जाता है. इट ऑर्गेनाइज डाटा इनटू फाइल्स एंड डायरेक्टरीज. ये डाटा को फाइल्स और डायरेक्टरीज में ऑर्गेनाइज करता है, प्रोवाइडिंग अ सिस्टमिक वे टू स्टोर रिट्रीवल एंड मैनेज डाटा. एक ऐसा वे प्रोवाइड कर ईजी वे प्रोवाइड करता है जिससे हम डाटा को स्टोर और मैनेज कर सकते हैं. इसकी डिफरेंट एग्जांपल्स हैं. फोल्डर एंड फाइल ऑन अ कंप्यूटर. एक अगर हम ऐसी बहुत सारी फाइल्स मैनेजमेंट के बगैर अपने लैपटॉप, कंप्यूटर या टैबलेट में रखेंगे, इस तरह बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है. इस तरह हम फाइल सिस्टम मैनेजमेंट के थ्रू अपनी फाइल्स और फोल्डर्स को कंप्यूटर में इजीली मैनेज कर सकते हैं. गूगल ड्राइव और ड्रॉप बॉक्स क्या होता है कि अगर हम अपनी कोई फाइल ड्राइव में रख सकते हैं तो इसका बेनिफिट ये है कि हम किसी भी जगह पर अगर हैं तो हम अपनी फ़ाइल को ईजिली ओपन कर सकते हैं. लाइब्रेरी बुक कैटलॉग में क्या है कि अगर फाइल सिस्टम मैनेजमेंट के बगैर हम बुक्स लाइब्रेरी में रखेंगे तो वो तो हमें कोई भी बुक को ढूंढना ही बहुत मुश्किल हो जाता है. तो इस तरह फाइल सिस्टम मैनेजमेंट के साथ हम अपनी बुक्स को इजीली फाइंड कर सकते हैं. आगे मोबाइल फ़ोन कैटलॉग में क्या है कि योर स्मार्टफोन ऑर्गेनाइज फोटोज़, वीडियोज़ एंड डॉक्यूमेंट्स इनटू डिफरेंट फोल्डर्स फॉर इजी मैनेजमेंट. बुक डेटाबेस में बैंक डेटाबेस में क्या है? बैंक स्टोर कस्टमर डाटा इन स्ट्रक्चर्स फाइल्स इंश्योरिंग क्विक एक्सेस इन टू अकाउंट इंफॉर्मेशन व्हेन नीडेड. फाइल क्या है? फाइल आर द बेसिक यूनिट ऑफ स्टोरेज इन अ फाइल सिस्टम. फाइल सिस्टम में स्टोरेज का एक बेसिक यूनिट है दैट स्टोर्स डाटा इन वेरियस फॉर्मेट्स लाइक टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो और वीडियो. कि इसमें हम कैसे डाटा को मतलब डिफरेंट फॉर्मेट्स होते हैं हमारे पास जिसमें हम डाटा को स्टोर सेव कर सकते हैं. जैसे कि टेक्स्ट के लिए हम .txt और इमेज के लिए .jpg. अब फाइल ऑपरेशंस क्या है? एक फ़ाइल के साथ हम डिफरेंट ऑपरेशंस कर सकते हैं, जैसे कि उसको हम क्रिएट कर सकते हैं, ओपन, रीड, राइट, रीनेमिंग, डिलीट और कॉपी कर सकते हैं. किसी भी स्टोर फाइल्स के साथ ये ऑपरेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. क्रिएट में हम न्यू फाइल को क्रिएट कर सकते हैं, ओपन में हम फाइल को ओपन करके रीड और राइट कर सकते हैं. ठीक है. अब राइट में मतलब किसी भी फाइल को हम सेव करके उसको हम सेव भी कर सकते हैं राइट में, और क्लोज में रिलीजिंग अ फाइल फ्रॉम मेमोरी. अब ये डॉक्यूमेंट जो मैंने आपके सामने ओपन किया, ये बहुत इसकी इजीली एग्जांपल है. देखिए मैंने इस फाइल को ऑलरेडी सेव किया हुआ था, फिर मैंने इसका अब ओपन करके रीड कर रही हूँ. मैं इस फाइल का नेम भी चेंज कर सकती हूँ कि मैं इस फाइल्स के साथ डिफरेंट ऑपरेशंस कर सकती हूँ. फाइल कंट्रोल ब्लॉक क्या आता है? The FCB is a data structure that stores the technical metadata of each file. अब डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है? पहले मैं बताती हूँ. डाटा स्ट्रक्चर एक ऐसा मेथड है जिसमें हम डाटा को स्टोर, मैनेज और ऑर्गेनाइज कर सकते हैं ताकि इजीली इसे यूज़ कर सके. ये डाटा को कंप्यूटर मेमोरी में स्टोर करने और इस पर डिफरेंट ऑपरेशंस लाइक सर्च, सॉर्टिंग, डिलीशन को परफॉर्म करते हैं. अब टेक्निकल मेटाडाटा मैं आपको नीचे बताती हूँ कि टेक्निकल मेटाडाटा क्या होता है. मेटाडाटा कंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट अ फाइल. मेटाडाटा फाइल के बारे में एक ऐसी इंफॉर्मेशन है जिसमें इसका नेम, साइज, क्रिएशन, मॉडिफिकेशन, डाटा और परमिशन वगैरह होती है. अब मेटाडाटा क्या करता है? मेटाडाटा ऑपरेटिंग सिस्टम और यूज़र को डाटा को आइडेंटिफाई और मैनेज करने में हेल्प करता है. ये मेटाडाटा की कुछ एग्जांपल है. एक स्ट्रक्चर है हमारे पास उसका मॉडिफिकेशन डाटा होता है, क्रिएशन डाटा, फाइल नेम, परमिशन, ऑनर, फाइल साइज, लोकेशन और फाइल टाइप को हम फाइंड कर सकते हैं. ये सारी इंफॉर्मेशन हमें कौन देता है? मेटाडाटा देता है. अब डायरेक्टरी क्या होता है? सॉरी अ डायरेक्टरी इज अ लॉजिकल स्ट्रक्चर. अब लॉजिकल स्ट्रक्चर क्या होता है? लॉजिकल स्ट्रक्चर का मतलब किसी भी सिस्टम, डॉक्यूमेंट या डाटा को एक सीक्वेंस और लॉजिक के साथ ऑर्गेनाइज करना है. This structure explain how things are connected to each other and how they work. It is difficult from physical representation and does not refer to actual material or storage.
अब इसकी लॉजिकल स्ट्रक्चर मैं आपको बुक का बताती हूँ कि अगर हमारे पास बुक है उसका लॉजिकल स्ट्रक्चर क्या होगा, टाइटल पेज, फिर टेबल ऑफ कंटेंट, चैप्टर और इंडेक्स होगा। एक और एग्जांपल देती हूँ, उसके साथ डेटाबेस का लॉजिकल स्ट्रक्चर क्या होगा, टेबल्स, फील्ड्स, रिलेशनशिप और क्यूरीज होंगी। ठीक है, ये क्या करता है, लॉजिकल डाटा स्ट्रक्चर का हमें पता चल गया। फाइल सिस्टम में डेट इज़ यूज टू ऑर्गेनाइज एंड मैनेज फाइल, जो फाइल को ऑर्गेनाइज और मैनेज करता है। इट एक्ट्स एज एन कंटेनर ऑफ फाइल्स और डायरेक्टरीज, ये डायरेक्ट फाइल्स और डायरेक्टरीज में एक कंटेनर की तरह काम करता है। और डायरेक्टरीज का पर्पस क्या होता है, इसका पर्पस ये होता है कि जो रिलेटेड फाइल्स होती हैं उनको ये एक ही ग्रुप में करता है, और ताकि यूज़र और ऑपरेटिंग सिस्टम इस फाइल को ईजीली असेस कर सकें, और इसको ये मैनेज भी करता है। अब इसका एक डिटेल्ड प्रोसेस हम एग्जांपल पढ़ेंगे। इसमें हम क्या देखेंगे, डायरेक्टरी इज़ अ लॉजिकल टेबल। डायरेक्टरी इज लॉजिकल टेबल है जो स्टोर करता है फाइल नेम और देयर कॉरस्पॉन्डिंग एफसीबी रेफरेंस, जो फाइल नेम और इसके कॉरस्पॉन्डिंग एफसीबी रेफरेंस को ये सेव करता है। अब क्या होगा कि अगर हमारे पास एक फ़ाइल है, एमएस वर्ड में हमारे पास एक फ़ाइल है जिसको हम असेस करना चाहते हैं, उसका नाम है remis.docs। इस फाइल को हम असेस करना चाहते हैं, द डायरेक्टरी विल सर्च दिस फाइल। डायरेक्टरी इस नेम की फ़ाइल को सर्च करेगी और यूज़ क्या करेगी, इसका एफसीबी रेफरेंस को इसके यूज़ करेगी, और इसका हमें डिटेल्ड जो इसकी इंफॉर्मेशन होगी वो हमें देगी। लेकिन जो एक्चुअल डाटा है ना, द एक्चुअल डाटा ऑफ द फाइल इज स्टोर्ड इन स्पेसिफिक डाटा ब्लॉक्स ऑन अ हार्ड डिस्क। एक्चुअल डाटा जो है हमारे पास स्टोर होता है ना, वो हार्ड डिस्क में मौजूद होते हैं। व्हेन अ फाइल इज स्टोर्ड ऑन अ हार्ड डिस्क और एसएसडी, इट इज नॉट सेव्ड इन अ सीक्वेंस, continuous sequence, but rather in different blocks. The address of the data block stored in the FCB helps us assess the actual content of a file. अब द एफसीबी जो इस डाटा ब्लॉक्स के ये वाले जो पॉइंट्स होगी उनको हमें ये बताएगी, एड्रेस करेगी। इफ द फाइल कंटेंट इज स्टोर इन द ब्लॉक 5, ब्लॉक 6, ब्लॉक 7, द एफसीबी विल स्टोर द एड्रेस ऑफ दीज ब्लॉक्स। अब उसका एक डायरेक्टरी टेबल है हमारे पास, देखिए उसमें हमारे पास फाइल नेम है और एफसीबी रेफरेंस है। फाइल नेम है वो जो हमारे पास remis.docs, ali.docs। अब फाइल 1 है, उसका जो एफसीबी रेफरेंस है वो हमारे पास 101 है, और ali.docs का एफसीबी जो रेफरेंस है वो 102 है। When you request remis.docs, the directory search for its entry and provide its FCB reference। हमें वो इसका डायरेक्टरी का नेम पहले सर्च करेगी और फिर हमें इसका जो एफसीबी रेफरेंस है वो हमें प्रोवाइड कर देगी। फाइल कंट्रोल ब्लॉक क्या होता है, इसमें मेटा डाटा होता है। मेटा डाटा हम की ये हमें इंफॉर्मेशन देगी। फाइल कंट्रोल ब्लॉक एफसीबी देखें, अब एफसीबी आईडी 101 और एफसीबी आईडी 102। अब 101 का फाइल साइज 50 किलोबाइट्स, डाटा ब्लॉक्स 5 to 7 और परमिशन रीड और राइट, ठीक है। और जो एफसीबी 101 फाइल का भी उसने हमें सारा डाटा प्रोवाइड कर दिया, और एफसीबी 102 का भी उसने हमें सारा डाटा प्रोवाइड कर दिया है। और जो एफसीबी 101 का साइज़ 50 किलोबाइट्स है, डाटा ब्लॉक्स 5, 6, 7 है, और परमिशन में क्या है कि रीड और राइट करेंगे। और इसमें देखिए सिर्फ रीड ओनली है। डाटा ब्लॉक्स क्या होता है, जहाँ पर एक्चुअल इन्फॉर्मेशन हमारी जहाँ पर स्टोर होगी। अब वो ब्लॉक स्टोर ब्लॉक में क्या है कि इसमें एमएस वर्ड कंटेंट 1, एमएस वर्ड कंटेंट 2, एमएस वर्ड कंटेंट 3 है। दी फाइल सिस्टम रिट्रीव्स द कंटेंट फ्रॉम ब्लॉक 5, ब्लॉक 7 एंड प्रोवाइडिंग इट टू एमएस वर्ड। अब देखिए इसमें क्या है, फाइल नेम था हमारे पास remis.docs। इफ़ फाइल नेम इन डायरेक्टरी, पहले वो ये चेक करेगी कि फाइल का नेम डायरेक्टरी में मौजूद है, फिर उसका एफसीबी रेफरेंस, फाइल का नेम को यूज़ करके वो एफसीबी रेफरेंस लेगी। फिर एफसीबी टेबल को वो इस लाइन में यूज़ करके एफसीबी रेफरेंस से तमाम डिटेल्स ले लेगी, उसकी साइज़, उसका जो परमिशन वगैरह और सारा कुछ। और फिर वो क्या करेगी, डाटा ब्लॉक्स में जो भी इंफॉर्मेशन वो हमें मिलेगी वो कंटेंट में उसको सेव कर लेगी, और फिर वो उसका फाइल को और फाइल के साइज़ को वो प्रिंट कर देगी। और एल्स अगर वो फाइल नहीं है तो वो क्या करेगा, फाइल नॉट फाउंडिंग, तो उसके बाद वो हमें प्रिंट करके हमें हमारी आउटपुट दे देगी। अब उसकी समरी थोड़ी सी मैं बता देती हूँ। हमने मेन तो इसमें पढ़ा था, डायरेक्टरी पढ़ा था, फाइल कंट्रोल ब्लॉक और डाटा ब्लॉक्स पढ़ा था।
Directory में store the file and its corresponding the FCB reference. File control block क्या था? Store file metadata, disk size, disk location permission or data blocks. The actual storage location on the hard disk where the file content is stored, जहाँ पर actual data हमारे पास मौजूद होगा. Today we learn about file system management, covering the file directories, FCB, data block, data structure, logical structure in detail. Through our detailed examples, we understand how these concepts work in real life scenario. If you found this video helpful, don't forget to like, subscribe, comment my channel. For more informative content, see you in the next video. Take care.